मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है जिसमें हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता है और जैसे वो लड़की 20 साल की होती है तो उसमें एक स्पिरिचुअल शक्ति आ जाती है जिसे वो किसी भी सांप या ड्रैगन में बदल सकती है। अब हमें प्रेजेंट में लॉस एंजलिस शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही बड़े क्रीचर के कारण हुए निशान के बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और हम ईथन को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर था और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट एजेंट उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहा जाता है। हालांकि ईथन को उसी जगह पे कुछ चीज दिखाई देती है। ईथन ने वो चीज पहले भी कहीं देखी थी, उसे बचपन की कुछ यादें याद आती हैं और हम 15 साल पहले क्या हुआ था वो देखते हैं। ईथन अपने पापा के साथ एक एंटीक स्टोर में गया था। जैक नाम का आदमी स्टोर का ओनर था, तो वही ईथन आसपास ही स्टोर में घूम रहा था और तभी अचानक से उसके सामने एक रहस्यमय बक्सा अपने आप खुल जाता है और उस बॉक्स से रोशनी निकलने लगती है और उसे एक बहुत ही बड़ा निशान दिखाई देता है और यही निशान उसने अब उस मैदान में पाया था। स्टोर के मालिक को ये पता चलते ही उसे दिल का दौरा पड़ने लगता है। ईथन के पापा 911 को कॉल करने जाते हैं, लेकिन जैक स्टोर का मालिक उन्हें मना करता है और पास की ही दुकान से दवा लेने को कहता है और ईथन को जैक के पास रख वो दवाई लेने के लिए जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जैक ने हार्ट अटैक का नाटक किया था। दरअसल उन्हें ईथन से कुछ जरूरी बात करनी थी। जैक ईथन को इमोगी के बारे में बताता है। बहुत साल पहले स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप अपनी सेना के साथ रहा करते थे और हर 500 साल के बाद एक सांप को उसके अच्छे काम के लिए सम्मानित किया जाता था। उस सांप को सबसे पहले एक विशाल ड्रैगन में बदलना पड़ता था, लेकिन उससे पहले उस सांप यानी इमोगी को स्वर्ग से आई हुई एक जादुई शक्ति हासिल करनी पड़ती थी, जिसके कारण वो सांप एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता था। लेकिन उसी दौरान एक दुष्ट यानी बुरा सांप उसी शक्ति को हासिल करने के लिए सदियों से प्रयास कर रहे थे। अब उसे 500 साल पहले स्वर्ग ने उस जादुई शक्ति को कोरिया के एक शहर में छुपाने का फैसला किया। उस शक्ति को सबसे अच्छे योद्धा हारेम और उसके गुरु द्वारा प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन उस दुष्ट सांप बुराकी को ये जादुई जगह का पता चल गया। इसी दौरान उस शक्ति के कारण उसी गाँव के एक घर में एक छोटी बच्ची का जन्म होता है जिसके शरीर पर ड्रैगन का मार्क था। उस बच्ची का नाम नरीन रखा जाता है। देखते ही देखते वो बड़ी हो जाती है। हारेम हमेशा उसके आसपास रहा करता था क्योंकि वो उन शक्तियों का प्रोटेक्टर था। एक दिन हारेम के मास्टर उसे बुलाते हैं, एक परत देता है। मास्टर बताते हैं कि ये परत बुराई से उसकी रक्षा करेगी और देखते ही देखते एक दिन बुराकी अपनी पूरी सेना के साथ उसी गांव पर हमला कर देता है और देखते ही देखते पूरा गांव वो तबाह कर देता है। उसे उन शक्तियों की तलाश थी। सारे लड़कियों को पकड़कर ड्रैगन का बर्थ मार्क वो ढूंढने लगता है। नरीन के माता पिता भी मारे जाते हैं और नरीन भी पकड़ी जाती है। सैनिक उसे पकड़ के दूर लेके जा ही रहे होते हैं, तभी मास्टर और हैरम वहाँ पे आ जाते हैं। मास्टर अपने जादुई शक्ति से सेना से लड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर हारेम नरीन को वहाँ से लेके भाग जाता है। तभी हारेम नरीन को उसकी सच्चाई बताता है, तो यहाँ पे लड़ाई में बुराकी उन दोनों के भी पीछे चला जाता है। इस विशाल ड्रैगन को आते हुए देख दोनों भी अपने अपनी शक्तियों को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं और अपनी जान लेते हैं, क्योंकि अगर नरीन मारी गई तो बुराकी को वो जादुई शक्ति नहीं मिल सकती। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जैक वही रक्षक की पड़त ईथन को देता है और बताता है कि ईथन और कोई नहीं बल्कि हारेम का ही पुनर्जन्म है और अब उसे सारा जो कि नरीन की पुनर्जन्म है उसे ढूंढ के उसकी मदद करनी है, क्योंकि बुराकी उसे जल्द ही मारने वाला है और उन्हें बुराकी को मारने का एक और मौका दिया गया है। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे ईथन को ये सारा फ्लैशबैक आता है और वो अपने दोस्त ब्रूस को सारा नाम की लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। तो वही दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जिसे खुद में कुछ शक्तियां है इसके बारे में पता था और खुद की सुरक्षा करने के लिए उसने घर में काफी सारे तावीज़े लगा के रखे थे। उसी समय उसके घर पे ब्रांडा उसकी दोस्त आती है और वो उसे समझाने लगती है कि उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, वो सुरक्षित है इस दुनिया में। बुराकी के आने के कारण सारा को बार बार खतरे के होने का एहसास हो रहा था। अब रात में सारा को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं और बर्थ मार्क दर्द होने लगता है। सारा खुद को हॉस्पिटलाइज्ड करती है और जब ब्रांडी को पता चल जाता है तो वो भी हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन उसे सारा को देखने नहीं दिया जाता। इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सारा के घर आती है, लेकिन अचानक से उन्हें महसूस होता है कि बाहर की जमीन हिल रही है। जब ब्रांडी बाहर जाकर देखती है तो उसके सामने एक विशाल सांप होता है। वो काफी डर जाती है, लेकिन वो सांप उसके
ऊपर हमला कर उसे मार देता है। अब ईथन वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। वहाँ पहुँचने पर सारा की पड़ोसी उसे बताती है कि हमले के एक दिन पहले ही सारा को हॉस्पिटलाइज किया गया था। फिर वो सारा को खोजने वहाँ जाता है। उसे मिलने नहीं दिया जाता, इसीलिए ईथन किसी दूसरे रास्ते से उससे मिलने की कोशिश करता है और आगे जाकर डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर किसी अनजान कारण से उसे सारा से मिलवाता है। अब ईथन सारा को कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी उन्हें अचानक से महसूस होता है कि ये बिल्डिंग हिल रही है, क्योंकि वहाँ पे बुराकी ने इन दोनों को भी ट्रैक कर लिया था। डॉक्टर उन्हें वहाँ से भागने को कहता है और ईथन सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक ही होता है, जो शॉप का ओनर जो उन पे नजर रख रहा था। ईथन और सारा ब्रूस के मदद से वहाँ से भागते हैं। आगे जाते ही एक इंसान के कार से टकरा जाता है और वो तुरंत रुक जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो बुराकी का ही आदमी था और वो सारा को लेने आता है। लेकिन ब्रूस और ईथन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक कार आती है और इस इंसान को उड़ा देती है। वो कार एक लड़की चला रही थी। वो इन दोनों की भी मदद करती है और उन्हें एक सेफ जगह पे पहुंचा देती है। और तभी पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जैक ही था, इनकी मदद कर रहा था। यहाँ पे सारा उलझन में होती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये सारी बातें वो सपनों में देखा करती थी और इन सभी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए वो अपने साइकोलॉजी के प्रोफेसर के पास जाती है, जो कि इंसान की यादें, उनके सपने निकालने में माहिर थे। अब इसी बीच में ईथन और सारा दोनों भी एक दूसरे के काफी करीब आए थे और उन दोनों का भी एक रिलेशन शुरू होता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे डिफेंस सिक्योरिटी को भी सारा के बारे में पता चलता है कि सारा की वजह से ही अलग अलग राक्षस और क्रीचर शहर में आए हुए हैं। वो सारा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो पूरा शहर बर्बाद होगा। उससे अच्छा यही है कि उन्हें सारा को मार डालना होगा। तो दूसरी तरफ हम बुराकी को देखते हैं, जो किसी प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के सांप और राक्षसों को बुलाना शुरू कर देता है और किसी भी तरह सारा को पकड़ने का आदेश देता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ गवर्नमेंट एजेंट बुराकी को ट्रैक करते हैं और उसे मारने के लिए स्पेशल फोर्स भेज देते हैं। अब सारे फोर्सेस बुराकी जहाँ पे रुका था उसकी गुफा में जाते हैं और तभी उनके सामने एक विशाल सांप आ जाता है। सारे सैनिक डर के बुराकी पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। हालांकि दूसरी तरफ से सांपों की सेना आ जाती है और उनका जनरल अपने जादू से पूरे सोल्जर्स को एक ही झटके में मार देता है। तो वही दूसरी तरफ हम ईथन और उस प्रोफेसर को देखते हैं, जो सारा के दिमाग को रीड करने की कोशिश कर रहे थे। और देखते ही देखते सारा को अपने पिछले जन्म की यादें ताज़ा होने लगती हैं कि वो कौन थी, कहाँ से आई है। साथ ही साथ उसे उस जादुई शक्ति के बारे में भी पता चलता है और देखते ही देखते उसकी सारी जादुई शक्तियाँ जागृत होना शुरू होता है। लेकिन उन शक्तियों के कारण बुराकी को भी पता चल जाता है कि सारा कहाँ पे है। ईथन और सारा वहाँ से दूर भागने लगते हैं और थोड़े समय के बाद बुराकी ईथन का पीछा करने लगता है, लेकिन वो लोग बच के भाग निकलते हैं। आगे दोनों भी ब्रूस को एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। उसने इन दोनों को भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया था। अब ये लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंचे उसके पहले बुराकी को वापस इनके बारे में पता लगता है। सारी बिल्डिंग वो नष्ट करना शुरू कर देता है। रास्ते में पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर काफी फायरिंग करते हैं, लेकिन बुराकी सारी जगह को तबाह कर उनके पीछे जाने लगता है। शहर पूरा तहस महस हो जाता है। लोग डर कर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हेलीकॉप्टर लॉन्च होने ही वाला था, लेकिन तभी बुराकी उसे पकड़ लेता है, जिसके कारण ईथन और सारा बाहर निकलते हैं। वो सारा को देखते ही देखते जख्मी करने वाला था, इसीलिए उसकी काली शक्तियाँ पूरे बादल को ढाक देती है। लेकिन वहाँ पर अमेरिकन सेना आ जाती है और बुराकी पर गोलियों की बौछार करती है, जिसके कारण ईथन और सारा को भागने का मौका मिलता है। और तभी कि ड्रैगन की एक सेना शहर की पुलिस पर हमला कर देती है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू होती है। इसी बीच में ईथन सारा को लेकर गवर्नमेंट एजेंट से मिलता है उनकी मदद करने के लिए। वो एजेंट उन्हें वहाँ के एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में लेके जाते हैं। इतने राक्षसों को देख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस प्राचीन कथा को जानना चाहते थे। सारा उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। हालांकि कुछ ऑफिसर सारा को मारने की कोशिश करते हैं। ये देखते हुए कुछ लोग ईथन की मदद करते हैं और सारा को लेकर ईथन मैक्सिको की सीमा की तरफ भागने लगता है। तभी सारा उसे रोकती और कहती है कि हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि बुराकी उनके पीछे आ ही सकता है। और तभी एक बहुत ही बड़ा विशाल ड्रैगन उनके कार पर हमला कर देता है और पूरी तरीके से इनका एक्सीडेंट होता है। ईथन बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि वो रेगिस्तान में एक पोल से बंधा हुआ है और उसके आसपास बहुत ही सारे राक्षस होते हैं। तभी वहाँ पे सारा की बलि देने की तैयारी की जाती है। सारा उसे देख काफी डर गई थी और चीखने लगती है। सारा अभी जल्दी मरने वाली थी। ये देख ईथन काफी जोरों से सारा का
नाम चीखता है और तभी उसके भड़क में से एक अनोखी शक्ति आकाश से जमीन पर आ जाती है और उसके एक ही लहर से बुराकी की सारी सेना नष्ट हो जाती है। बुराकी गुस्से में उस पर हमला करने जाता है, लेकिन ईथन के पास काफी शक्ति आ गई थी। वो उससे लड़ता है और सारा को बचा लेता है। इसके पहले कि बुराकी सारा को खा ले, वहाँ पे अच्छे इमोगी यानी कि सांप आ जाते हैं और बुराकी पर हमला करते हैं। वो दोनों भी विशाल सांप एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते देखते इमोगी हारने लगता है। वो पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है और तभी सारा को अपनी शक्तियों के बारे में याद आता है और वो अपने अंदर की सारी जादुई शक्ति आकाश में छोड़ने लगती है। ये देख बुराकी उसे पाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा वो सारी शक्ति उस अच्छे इमोगी के पास पहुंचा देती है और इन जादुई शक्ति से वो काफी शक्तिशाली बनता है और देखते ही देखते वो एक विशाल ड्रैगन में बदल जाता है और बुराकी पर हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। बुराकी अपनी शक्ति से उस पर हमला करता है, लेकिन उसकी शक्तियों के सामने बुराकी कमजोर था। बुराकी को जख्मी देख वो विशाल ड्रैगन वहां से जाने लगता है, लेकिन बुराकी उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वो ड्रैगन आकर अपने अंदर की आग उगालते हुए बुराकी को आखिरी में मार डालता है। अब वो ड्रैगन ईथन के पास आता है और अपनी जादुई शक्ति को बाहर निकालता है, जिससे सारा का शरीर एक शक्ति में बदलकर उस दूसरे शक्ति के साथ एक होता है और ड्रैगन उस शक्ति को लेकर वापस आसमान की ओर निकल जाता है। ईथन ये सब कुछ देख काफी दुखी होता है, रोने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तब जैक था जो उसे सहारा देता है और ईथन फिर उसे गुड बाय करके अपने जिंदगी के लिए आगे निकल पड़ता है और मूवी इधर ही खत्म होती है।